Hello students, welcome to our Don Bosco School online classes. Myself Mohammad Hussain. Today we are going to start chapter 5 arithmetic progressions. Right? हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 है. देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है. क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है. इस सीक्वेंस में कोई एक सर्टेन कंडीशन दिया जाएगा और उसी सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी सीरीज चलेगी. वो सर्टेन कंडीशन क्या होगा अभी हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो कोई एक सीरीज होगा, कोई एक सीक्वेंस होगा जिसे हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एपी. शॉर्टकट में इसको क्या करते हैं? एपी, अरिथमेटिक ए प्रोग्रेशन पी. ठीक है. जो जैसे इसमें कोई सीरीज दिया होगा, जैसे सपोज दैट कोई एक सीरीज दिया हुआ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ये कोई सीरीज दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि बताइए क्या ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक सर्टेन कंडीशन होता है. वो सर्टेन कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या ये आपका क्या होगा? अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा. ठीक है. देखिए क्या होता है इसमें. ये आपका देखिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है. इसमें क्या करना होता है? अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, तो इसमें करना ये होता है कि जो आपका ये सेकंड टर्म है यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को या फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को या फिर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को अगर हम लोग माइनस करते हैं और माइनस करने पर अगर इक्वल आता है, डिफरेंस अगर इक्वल आता है, सारे कंडीशन सारे जगह पे अगर क्या होगा माइनस करने पर अगर इक्वल आएगा तो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस किस टाइप का होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का होगा. बात समझ में आ गया? देखिए जैसे मान लिखा है 2, ये आपका क्या है? देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, a1 फर्स्ट टर्म हो गया, a2 आपका सेकंड टर्म हो गया, a3 आपका थर्ड टर्म हो गया, a3 आपका क्या हो गया? थर्ड टर्म हो गया, ये आपका फोर्थ टर्म हो गया एंड सो ऑन. ठीक है. तो अगर इस तरह से आपका ये क्या है एक सीक्वेंस दिया हुआ है और चेक करना है कि ये अरिथमेटिक है कि नहीं, तो क्या करते हैं? सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे 2 - 1, फिर थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे 3 - 2 और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा और दोनों आपस में क्या है? इक्वल है. अगर ये दोनों ये कंडीशन अगर इक्वल आ जा रहा है हर जगह पे, हर सिचुएशन में अगर ये आपका इक्वल आ जा रहा है, इसका मतलब ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ठीक है. इसको भी चेक कर सकते हैं. 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 - 3, फिर उसके बाद ये 4 में से 3 माइनस करेंगे, फिर उसके जस्ट बाद वाला होगा 5 - 4, 5 - 4, तो ये आपका क्या आएगा? दोनों इक्वल आएगा 1 1 और दोनों आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया. तो अगर ये इक्वल आ जाता है, क्या आ जाता है? ये अगर ये इक्वल आ जाएगा तो जो भी सीरीज दिया होगा, जो भी सीक्वेंस दिया होगा, वो सीक्वेंस आपका क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एपी होगा. बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा सीक्वेंस लेते हैं. सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन. इसको चेक करना है तो चेक करेंगे. ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये आपका क्या है? थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है. इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा? 3 - 1. ठीक है. सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, 5 - 3, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो अगर ये डिफरेंस आपका क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अगर आप इसको माइनस नहीं भी कर रहे हैं तभी आपको देखने से लग रहा है कि डिफरेंस हर जगह पे क्या है? यहाँ पे डिफरेंस हर जगह पे क्या है? 1 1 का है और यहाँ पे डिफरेंस किसका है? 2 2 का है. तो यहाँ पे एक सिंपल वे में लिखा गया आपको समझाने के लिए, जिससे आप ये समझ जाएं कि ये जो आपका क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है. कभी कभी फ्रैक्शन में लिखा होता है, कभी कभी क्या होता है? सीक्वेंस फ्रैक्शन में लिखा होता है या रेशनल नंबर में लिखा होता है और उसको देख करके बताना होता है कि वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल वे में लिखा था जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए केवल आपको यही देखना है कि जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. तो जो डिफरेंस आता है जिसको हम माइनस करते हैं, जो ये डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस.
क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली क्या होता है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपका फर्स्ट टर्म है वो ए से भी ले सकते हैं, A1 से भी ले सकते हैं, सेकंड टर्म आप A2 से भी ले सकते हैं, A प्लस डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन, जो आपका डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। इट मींस कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या कोई भी सीक्वेंस अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका कॉमन डिफरेंस हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर सेम होगा, अगर क्या होगा? सेम होगा तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और उसका डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, किसका कॉमन डिफरेंस ये है, तो फर्स्ट टर्म में उसके कॉमन डिफरेंस को प्लस करते चले जाएंगे और प्लस करते जब चले जाएंगे तो जो सीक्वेंस आपको मिलेगा वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जैसे सपोज दैट ये आपका फर्स्ट टर्म है, a आपका क्या है? a इक्वल टू 1 या a1 इक्वल टू 1, ये आपका फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस d आपका क्या है? 1 है। फर्स्ट टर्म आपका क्या है? 1 है और कॉमन डिफरेंस d आपका क्या है? 1 है। तो अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी या अरिथमेटिक सीक्वेंस अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसी में क्या कर देंगे? इसी 1 को प्लस कर देंगे और जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म तो आपका वैसे ही होगा 1 और इसमें जब 1 आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। फिर इसमें 1 आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। फिर इसमें 1 आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। इट मींस किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिखने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस और उसका फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो इसी बेसिस पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म होता है, वो जनरल फॉर्म क्या होता है कि उसको हम जनरल फॉर्म कैसे लिखें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ये तो हमने आपको बता दिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कोई सीक्वेंस कैसे अरिथमेटिक हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म जानेंगे कि उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए, जनरल फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। एपी भी इसको आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल होता है ये और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस 2 ही टॉपिक इसमें आएंगे। एक क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है और एक nth टर्म ऑफ एपी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो फर्स्ट आपका हेडिंग है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल फॉर्म, एपी का जनरल फॉर्म क्या होगा? देखिए अभी हमने आपको बताया कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को या एपी को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? उसका फर्स्ट टर्म चाहिए और क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस चाहिए, स्मॉल डी चाहिए, ठीक है। सपोज दैट इसका फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म be a and common difference d, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमने क्या ले लिया? a ले लिया और कॉमन डिफरेंस हमने क्या ले लिया? d ले लिया। तो अभी यहां पर तो वही चीज लिखे थे कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो तो उस फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस को बारी बारी से प्लस करते चले जाते हैं और प्लस करने पे जो सीक्वेंस आता है वो आपका क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। सेम कंडीशन यहां पे भी होगा। देखिए इसमें क्या करना है आपको? सपोज दैट ये आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है और ये आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस है, राइट। तो फर्स्ट टर्म को तो पहले आप फर्स्ट टर्म ऐसे लिख देंगे a, फिर क्या किया जाता है कि इसी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्या आएगा? a प्लस डी, ये तो आएगा। अरे भाई a में जो आप d कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस डी। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे? इसमें नहीं, इसमें क्या करेंगे? फिर d ऐड करेंगे। तो a प्लस डी तो पहले से था और प्लस डी और कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? a प्लस डी। इट मींस ये ओवरऑल क्या आएगा? a प्लस 2d आएगा। क्या आ जाएगा? a प्लस 2d आ जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा कि फिर से सुन लीजिए।
किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिखने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म को ऐसे फर्स्ट टाइम में लिखेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को सीक्वेंस में ऐड करते चले जाएंगे, और ऐड करने पे जो आपको सीरीज मिलेगा वो सीरीज क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी होगा, राइट। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, इसमें फिर आप डी ऐड करेंगे, a प्लस 2d में d फिर ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो a प्लस 2d प्लस d इट मींस a प्लस 3d, क्या हो जाएगा, ये a प्लस 3d हो जाएगा, और इसी सीक्वेंस में आगे लिखते चले जाएंगे। एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी। बात समझ में आ गई। तो ये क्या जनरल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अगर किसी भी कोई भी अगर आपको सीक्वेंस मान लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको लिखना है, तो आपका फर्स्ट टर्म आपको पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तब आप उसको क्या करेंगे, आसानी से उस सीक्वेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है nth टर्म ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्या है, नेक्स्ट आपका है nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, तो उसका एन टर्म क्या होता है, एन टर्म का मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली एक फार्मूला है, उसी फार्मूले को हम लोग लिख देते हैं। एन टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ये होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, और d आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। चलिए d आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। और ये जो n है, ये जो आपका n लिखा हुआ है, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स है। n आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, राइट। अब ये आपका जो फार्मूला बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस फार्मूले का हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे, ठीक है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस सीक्वेंस का यूज करेंगे। इसको हम लोग कभी-कभी इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये आपका क्या है, फोर्थ टर्म है। तो इसको आप a1, a2, a3, a4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो जनरल फॉर्म होता है, वो जनरल फॉर्म आपका यही होता है, ठीक है। तो n टर्म ऑफ एन एपी आपका ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी सीक्वेंस का मतलब कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें क्या करते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, या कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले में जो भी आप में क्वांटिटी है, a है, n है, d है, तो जितने भी क्वांटिटी है, अगर सारे क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी नहीं दिया होगा, तो क्या उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, चलिए पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन एक करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 2 एक कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको पहले मिटा दें। सपोज दैट ये कोई सीरीज दिया हुआ है 2, 7, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म, इसका 10th टर्म क्या होगा। अब इसका 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए देखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, और ये आपका क्या है, थर्ड टर्म है। इसी तरह से फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, और 10th टर्म आएगा। बात समझ गए। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि
इस सीक्वेंस में इसका 10th टर्म कौन सा होगा, या फाइंड द 10th टर्म। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं और जनरल फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये जो सीरीज दिया हुआ है, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो d इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 7 माइनस 2। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 7। तो इसको जो माइनस करेंगे तो d इक्वल टू क्या आएगा, 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। इसको आप 12 कर लीजिए, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 7। तो 12 माइनस 7 ये आपका क्या हो जाएगा, 5। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल आ गया। ठीक है, और जब कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब ये जो सीरीज आपका दिया हुआ है, ये सीरीज आपका क्या है, एपी है। तो अगर ये सीरीज आपका एपी है तो इस फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज उसी सीक्वेंस में होगा जो सीक्वेंस, जो प्रोग्रेशन आपका अरिथमेटिक होगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर आपको 10th टर्म फाइंड आउट करना है कि इस सीरीज का 10th टर्म कौन सा होगा, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है 2, जो पहला लिखा होता है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, आपको निकालना है कि 10th टर्म कौन सा होगा, 10th टर्म कौन सा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपको ये फर्स्ट टर्म पता है, इन प्लेस ऑफ a यू कैन पुट 2, और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 5, यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको 10th टर्म निकालना है, इसका मतलब दैट इज आपको 8 10 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, 8 10 फाइंड आउट करना है। तो 8 10 आपका क्या होगा, देखिए a इन प्लेस ऑफ n क्या पुट कर सकते हैं, 10 इक्वल टू इन प्लेस ऑफ a 2 प्लस n 10 माइनस 1, और d आपका क्या है 5 है। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो a 10 इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 क्या होगा 9, और 9 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 45 इक्वल टू क्या आ जाएगा 47, एंड दिस इज द 10th टर्म। कौन सा टर्म होगा, ये 10th टर्म होगा, यानी 10th टर्म आपका क्या होगा 47 होगा। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म आएगा, सिक्स्थ टर्म आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से 10th टर्म आएगा, और 10th टर्म आपका कौन सा होगा 47 होगा। बात समझ में आ गया, बहुत सिंपल होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस पे हमने एक क्वेश्चन किया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया रहता है, और ये कहता है कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए, या कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखे होते हैं, ऐसे कुछ टर्म लिखे होते हैं, और ये कहता है कि इसके आगे के 3 टर्म्स 4 टर्म्स और लिखिए, इसके आगे के 3 टर्म्स 4 टर्म्स और लिखिए। तो जाहिर सी बात है, अगर 3 टर्म्स लिखा होगा और कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता होगा, तो कॉमन डिफरेंस को प्लस करते चले जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 5.1 का है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a and common difference d are given as follows, right? अभी हमने आपको बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये आपका एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो उसी जनरल फॉर्म से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का यूज करके हम लोगों को क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है। इट मींस एबी फाइंड आउट करना है। राइट,
तो देखिए जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, तो लिखेंगे यहाँ पे लेट द एपी बी, क्या था जनरल फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए, और फिर हम लोग ए में क्या किए थे, कॉमन डिफरेंस को क्या किए थे, प्लस किए थे, तो ए में डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी, ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका क्या है सेकेंड टर्म है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा a प्लस 2d, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। और आपको कितने टर्म्स निकालने हैं, एंड कॉमन डिफरेंस d आर गिवन फॉलोज, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है, क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करने का मतलब ये है, ये आपका देखिए फर्स्ट टर्म है, इसको आप t1 भी ले सकते हैं, ये आपका t2 है, ये आपका क्या है t3 है। नेक्स्ट आपका क्या होगा a प्लस 3d, और इसको आप t4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी नीड होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को इसी 4 टर्म्स में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और जो भी आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। कौन सा टर्म होगा, फर्स्ट 4 टर्म्स तक होगा, राइट। तो चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या ए है, तो ए हो गया आपका ये आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इन प्लेस ऑफ ए इज 10, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए से स्टार्ट होता है, तो इन प्लेस ऑफ ए वी कैन पुट 10, राइट। एंड सेकेंड टर्म आपका क्या a प्लस डी है, क्या है a प्लस डी है, इन प्लेस ऑफ a 10 एंड d इज ऑल्सो 10, राइट। यहां पे आएंगे 10 प्लस 2 इंटू d, d मीन्स 10, राइट। अब इसमें आएंगे आप 10 प्लस 3 इंटू 10, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 10 प्लस 10 20, और ये आपका क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 ना क्या 30, और ये आपका क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। बात समझ गए। यही आपका क्या है फर्स्ट 4 टर्म में, अगर आपका a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10 दिया हुआ है, दिस इज द AP। इसका कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो क्या आएगा 10 ही आएगा, क्योंकि 10 दिया भी था। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में उसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो आप जनरल फॉर्म से उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका फर्स्ट टर्म दिया होगा उसमें 10 ऐड करते चले जाएंगे, तब भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट आपका है a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0। यहां पे भी क्या करना है, क्वेश्चन वही है, फर्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। कैसे ये फाइंड आउट होगा, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, या तो आप क्या करिए कि a में किसी 0 को क्या करते जाइए, ऐड करते चले जाइए 4 टर्म्स तक, वही आपका क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। या फिर आप इस जनरल फॉर्म से भी AP फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए लेट द AP B, कितने टर्म्स तक लिखना है, 4 टर्म्स तक लिखना है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, राइट। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो वैल्यू आप पुट कर दीजिए, -2 इन प्लेस ऑफ a इज -2, कॉमा a प्लस d, देखिए ये आपका क्या है -2 है, और ये आपका d क्या है 0 है, तो -2 प्लस 0 क्या आएगा -2। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, a आपका क्या है -2 है एंड d इज 0, तो इन प्लेस ऑफ d यू कैन पुट 0, तो 2 इंटू 0, तो ये आपका क्या हो गया 0, और ये आपका क्या बचेगा -2, तो ये भी आपका क्या हो गया -2 हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है, यह जगह पे आपका -2 ही आएगा, ठीक है। वैसे भी आप देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म है। अब इस फर्स्ट टर्म में जब 0 आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, फिर इस -2 में 0 ऐड करेंगे क्या आएगा -2 आएगा, फिर इस -2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, फिर 0 ऐड करेंगे क्या आएगा -2 आएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर जनरल फॉर्म से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का ही है। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ द दे फॉर्म एन एपी। मतलब यहां पे आपको ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, पहले तो आपको चेक करना है कि ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, राइट। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, चेक करने के बाद फिर ये कह रहा है कि अगर वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इफ दे फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और जब कॉमन डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, फिर क्या करना है कि राइट 3 मोर टर्म्स। फिर क्या करना है कि इसी के आगे 3 टर्म्स आपको और लिखने हैं। फिर से सुनिए, क्वेश्चन आपका यही है, पहले तो चेक करना है कि ये आपका एपी है कि नहीं है, राइट। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपका एपी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जब कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, फिर इसके आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, पहले आपको ये पता करना है कि ये आपका एपी है कि नहीं है। तो हम क्या बताए थे इसके पहले अभी यही बताया गया कि कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी होता है जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो पहले देखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, और ये आपका क्या है, फोर्थ टर्म है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को जो माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इट मींस दिस इज एपी। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, इसका मतलब ये आपका एपी नहीं है। तो चलिए पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए d इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, देखिए माइनस करके क्या आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, 0.22 है, क्या माइनस करना है 0.2, तो 0.2 यहाँ पे 0 आप बना सकते हैं, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 हो गया, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ गया, 0.0। इसको माइनस किया गया तो 0.02 आ गया, क्या आ गया 0.02 आ गया, जब इन दोनों को माइनस किया गया। इसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा 0.222, इसको माइनस करेंगे 0.22, और यहाँ पे 0 बना सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया 2 हो गया, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0.0। ठीक है, इसको माइनस किया क्या आ गया 0.002। बात समझ में आ गई। देखिए क्या दोनों कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, दोनों कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है। तो अगर ये दोनों आपका इक्वल नहीं है, अगर ये दोनों आपका इक्वल नहीं है, इसका मतलब द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। बात समझ में आ गया। क्या लिखेंगे यहां पे, सो द गिवन सीरीज और सीक्वेंस इज नॉट एपी। ठीक है, जब ये आपका एपी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके आगे के 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट नहीं करने हैं। अगर ये एपी होता तब आगे के 3 टर्म्स और फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, और कॉमन डिफरेंस अगर ये सेम आ गया तब ये आपका जाकर के क्या होगा, एपी होगा। और जब आपका ये एपी हो जाएगा तो उसके आगे के 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। चलिए निकालिए, ये आपका हो जाएगा √8 माइनस √2, सेकंड में से फर्स्ट को, इसी तरह से थर्ड में से सेकंड को, √18 माइनस √8 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई के लिए क्या आएगा, √8 को वी कैन राइट 2√2 लिख सकते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आएगा। सो वी कैन राइट √8 इज 2√2, राइट। अब यहां पे क्या होगा, माइनस √2, ये हो गया।
इसको भी ऐसे लिख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 3√2, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो आप √18 को ये लिख सकते हैं, ठीक। -8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करिए, ये क्या है, डी आ रहा है। अभी देखिए हम यहाँ पे इक्वल नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं कि हो सकता है कि इक्वल ना आए, तो अगर इक्वल नहीं आएगा तो इक्वल का साइन लगा करके उसको क्रॉस कर देंगे तो नॉट इक्वल हो जाएगा, और जब नॉट इक्वल होगा तो ये आपका एपी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए हो सकता है ये एपी ही आ जाए, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ √2, कोफिशिएंट ऑफ √2 क्या है, 2 है, और कोफिशिएंट ऑफ रूट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रूट आपका क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, इट मींस जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको माइनस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ √2 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ √2 इज 2, 3 - 2 क्या आएगा, 1 आएगा, सो वी कैन राइट √2, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अगर ये इक्वल हो गया इट मींस कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अगर कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये सीक्वेंस, ये सीरीज आपका क्या है, एपी है। बात समझ में आ गया। तो अगर ये एपी है तो इसके आगे के 3 टर्म्स और आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे के 3 टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि आगे के 3 टर्म्स या 4 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, बात समझ रहे ना, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को उसी के आगे क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं, और जो भी आपका टर्म आएगा उसके नेक्स्ट वाला टर्म आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, या फिर आप अगर आप जनरल फॉर्म से करना चाहते हैं तो जनरल फॉर्म से कर लीजिए। जनरल फॉर्म क्या होता है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, और ये आपका क्या है, थर्ड टर्म है, a + 2d, और ये आपका क्या है, यहां पे लिख दे रहे हैं, ये आपका क्या है, a + 3d है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो आगे का 3 टर्म्स क्या होगा, आगे का 3 टर्म्स यही तो होगा, a + 3d है, उसमें d और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a + 4d, यही आएगा। फिर उसके बाद आगे का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, a + 5d, फिर आगे का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, a + 6d, और यही आपको तीनों टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब ये फाइंड आउट कैसे होगा, a की वैल्यू क्या होगी, √a हो जाएगा, और d की वैल्यू क्या होगा, √2 हो जाएगा, और इसी में आप वैल्यू पुट कर देंगे और आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, देखिए नेक्स्ट इसके आगे का देखिए, इसके आगे का हो जाएगा, यही आपका है, तो इसके आगे का जो आएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे आपकी, यही है, a + 4d, a + 4d, राइट, a is √2 + 4 into d is also √2, right, ठीक है, √2 कोफिशिएंट ऑफ दिस रूट 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस √2 is 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 4 क्या हो जाएगा, 5, तो ये आपका आ जाएगा 5√2, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, a + 5d, तो a + 5d आपका क्या हो जाएगा, a is √2 + 5 into √2, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे 1 + 5 6, क्या आ जाएगा, 6√2, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपका आया 5√2, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, 6√2, तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 7√2। इसी को आप सिमिलरली करके लिख दीजिए या डायरेक्ट लीजिए, a + 6d आपका क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है।
तो ये आपका क्या है, ये आपका एपी हो गया। एपी क्यों हो गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा था। जब कॉमन डिफरेंस आपका सेम हो गया तो उसके आगे के नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपको फाइंड आउट करने थे, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपका ये हो गया। इसी में हमने क्या किया, a और d की वैल्यू पुट कर दिया, और a और d की वैल्यू जब पुट किया तो आपका नेक्स्ट जो थ्री टर्म्स है वो ये आ गए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, राइट। अब उसके बाद हम लोग एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा इससे हटके है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 5.2 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 6 है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ये देखिए आपका ये एपी है, ये आपका क्या है, एपी है 11852। इसी तरह से और थ्री टर्म्स आएंगे, और ये -150 भी आ सकता है, क्योंकि इसको चेक करना है कि -150 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का टर्म है कि नहीं है। ठीक है, इसको चेक करके बताना है। ठीक है, देखिए इसको चेक करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए उस क्वेश्चन से थोड़ा सा हट करके है ये। तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ है, और कोई एक नया टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया, सपोज दैट लिख दिया -10, और आपको ये बताना है, ये बताइए कि जो सीक्वेंस आपने ये लिखा है, क्या इस सीक्वेंस में ये -10 भी इसका टर्म होगा कि नहीं होगा, ये आपको इस तरह से बताना है। उसी तरह से क्वेश्चन यही है कि ये आपका क्या एपी है, और इस एपी में जो एक टर्म है 11852, इसी तरह से जितने भी आगे टर्म्स होंगे उस आगे वाले टर्म्स में क्या -150 आएगा। इट मींस दिस -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी, राइट। तो इसको करेंगे कैसे, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, कैसे किया जाएगा देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग n फाइंड आउट करते हैं, n मतलब स्मॉल n। ठीक है, और ये स्मॉल n कहां पे आता है, आपको बताया गया अभी कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी जनरल फॉर्म ऑफ एपी का जो nth टर्म बताया गया है वो क्या बताया गया है, an = a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है कि कोई भी आपका अगर एपी है, उस एपी में आपको अगर nth टर्म फाइंड आउट करना है तो nth टर्म फाइंड आउट करने का ये तरीका है। ठीक है, यानी ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि ये -150 इस सीक्वेंस का टर्म है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और अगर ये n की वैल्यू फाइंड आउट करने पर अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर अगर आ गया, इट मींस -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। और अगर ये नेगेटिव आ गया, या कोई आपका फ्रैक्शन आ गया, रैशनल नंबर आ गया, इट मींस -150 इज अ नॉट टर्म ऑफ दिस एपी, राइट। तो चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को हमने बता दिया। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका वही फॉर्मूला है कि जब कोई एपी लिखा होता है उसमें nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए, 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन भी ये कराया था कि फाइंड द 10th टर्म, तो फाइंड द 10th टर्म कराए थे, उसमें एक हमने क्या लिखा था, उसमें एक एपी लिखे थे, और उस एपी में हमने आपसे कहा था कि इसका 10th टर्म क्या होगा, और उस फॉर्मूले का यूज किया गया था। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे कैसे किया जाएगा। यही आपका एपी है, एपी बी, एपी आपका क्या है 11852 एंड सो ऑन, ये आपका एपी है। ठीक है, इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 11 है, इट मींस a = 11। बात समझ में आ गया, ये आपका ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग a से, a1 से, t1 से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d = होगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो 8 - 11, तो 8 - 11 d = क्या जाएगा, d = आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 5 - 8 तभी आपका -3 आएगा, 2 - 5 तभी आपका -3 आएगा। इट मींस
हर जगह पे आपका हर कंडीशन में क्या होगा, -3 आएगा। इट मींस आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -3 होगा, राइट। अब देखिए फर्स्ट टर्म आपका ये हो गया, सेकंड और कॉमन डिफरेंस आपका -3 हो गया। अब इसको लेट कर लेंगे क्योंकि चेक करना है, तो इसको लेट कर लेंगे कि ये जो आपका -150 है, ये -150 इस एपी का nth टर्म है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, लेट द -150 is nth term of the given AP, यानी उस AP का कौन सा टर्म है, nth टर्म है, दैट इज क्या लिख सकते हैं, an इक्वल टू -150। बात समझ गए। अगर ये nth टर्म है तो उसका जो लास्ट टर्म, सपोज कर ले इसका लास्ट टर्म क्या है आपका, या जो लास्ट में या इस एपी में जो ये टर्म आएगा वो आपका क्या nth टर्म है। तो जब अगर आपका वो nth टर्म होगा, सो वी कैन राइट an इक्वल टू -150, राइट। वो आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अभी आपको बताया गया है, क्या फार्मूला होता है, n टर्म का फार्मूला होता है आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला बताया गया है। अब इस फार्मूले में आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में आप a की वैल्यू, d की वैल्यू और an की वैल्यू पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद ये चेक करेंगे कि n की वैल्यू किस टाइप का आ रहा है, ठीक है। हमको n की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं चाहिए, हमको केवल ये चेक करना है कि n पॉजिटिव इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, या फ्रैक्शन आएगा या नेगेटिव आएगा, बस केवल यही देखना है। उसका हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, बस केवल हमको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके ये चेक कर लेंगे कि n पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं, an इज -150, तो -150 इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ a इज 11 प्लस n आपको फाइंड करना है -1 एंड d इज -3, राइट। इसको सिंप्लीफाई करिए, -150 दिस इज इक्वल टू, देखिए माइनस, ये माइनस और ये प्लस, आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 3, ये n है आपका, n -1 ये हो गया। अब इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -150, और ये देखिए ये गड़बड़ मत करिएगा कि 11 में से -3 में से 3 को माइनस कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसको फिर माइनस करेंगे। तो 11 -3 का मल्टीप्लाई -3n -+ 3, राइट। अब यहाँ पे देखिए 11 और +3 आपका क्या आएगा, 11 + 3 14, और इस -50 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, -3n को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। इट मींस n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब देखते हैं आगे इसका क्या आएगा। ठीक है, यही आपका है, क्या हो जाएगा ये, -3n को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो +3n हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 11 + 3 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 11 + 3 14 हो जाएगा, और ये -50 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +50 हो जाएगा। बात समझिए। देन 3n इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, 4 5 1 6 164, देन n इक्वल टू 164/3, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 164/3 आ गई। इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। यहां पे क्या लिखेंगे, n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, right? So -150 is not a term of given AP। बात समझ में आ गई। ये पूरा आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 ही स्टार्ट करेंगे, इसके आगे का टॉपिक है। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया, टर्म्स फाइंड आउट किए और एपी सीरीज हम लोग बनाए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी आपका एपी दिया होगा उस एपी का सम फाइंड आउट करना। इट मींस सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक है और इस नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप पहले क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपको क्या हो, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।